कोई शक नहीं कि 9 माह तक मां के पेट में नशोनुमा पाने वाले बच्चे को सेहत और सलामती के साथ दुनिया में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सिलसिले में जदीद मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और इस अमल को आसान और कम तकलीफ से बनाने के लिए कई तरीके भी इजाद हो चुके हैं। लेकिन दुनिया भर में बच्चे की पैदाइश के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके ही इख्तियार किए जाते हैं। एक तरीका नॉर्मल डिलीवरी का है, जिसके जरिए बच्चे की पैदाइश अमल में आती है, जबकि दूसरा तरीका सी सेक्शन कहलाता है, जिसमें ऑपरेशन के जरिए बच्चे की विलादत होती है। सी सेक्शन का तरीका उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब माँ और बच्चे में से किसी एक की जिंदगी को नॉर्मल पैदाइश की सूरत में खतरा लाहक हो। मेडिकल साइंस के मुताबिक पैदाइश के लिए बेहतरीन तरीका नॉर्मल डिलीवरी ही है, लेकिन दुनिया भर में सी सेक्शन का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि न सिर्फ खवातीन की सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए भी बहुत से खतरात का बायस बनता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सी सेक्शन को एक कारोबार का तरीका भी बना लिया गया है। कैसे अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है और गैर जरूरी सी सेक्शन खवातीन की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और सी सेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। मैं हूं उस्मान ओमान और आज के ऐसा बात करेंगे सी सेक्शन एक जरूरत है, ऑप्शन है, या ये एक फैशन बन चुका है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सी सेक्शन होता क्या है, इसकी तारीख क्या है और वो कौन से तिब्बी और गैर तिब्बी अवामिल हैं जो सी सेक्शन का बायस बनते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सी सेक्शन के हवाले से और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर मोंगा साहब, जो कि कंसल्टेंट एपिड्यूरलिस्ट हैं। कनाडा और साउथ अफ्रीका में बहुत अरसा काम कर चुके हैं। अरब ममालिक में भी इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और कतर के शाही ख़ानदान के भी ये कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो एनेस्थीसिया है, इसके हवाले से क्या चॉइसेस हैं और ख़वातीन को क्या इंतखाब करने की कोई आज़ादी दी जाती है? कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, यू हैव समथिंग कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक। ओके। औरतों के हवाले से सिर्फ बात करूं तो वो सिर्फ जो हामला औरतें होती उनके हिसाब से 9वें महीने पे हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वो रेफर करते हैं पेशेंट को टू आवर क्लिनिक। ओके। इट इज़ नॉट माई क्लिनिक, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट आई ब्रॉट इट इन। तो शुरू में बड़े थोड़े मरीज थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए। अब ये है कि इसमें आप 9वें महीने में आई, आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको जनरल अगर दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, रीजनल दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से साइड इफेक्ट हैं। उसके साथ साथ आपको यू विल गेट टू नो योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का सारा आपके पास नाम, उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास होंगे। वो आपको सारा एक्सप्लेन करके, आपको एक चीज होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो आपने वहीं पे उनकी क्लिनिक पे ही साइन करना है। अच्छा। साइन करके उसके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद आपका फुल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें चेस्ट, जिसमें आपकी बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर उस क्लिनिक का फायदा ये है, अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज बड़ा कॉमन है प्रेग्नेंट मदर के अंदर, उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। वो अगर डायबिटिक हैं तो उनकी मैनेजमेंट मैंने देखनी है, किस तरह आपका कंट्रोल्ड है या नहीं कंट्रोल्ड है। अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है एंड यू स्टिल हैविंग अ वीज, जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आई विल रेफर यू, अगर मैं खुद नहीं कर सकता, I will refer you to the expert to make your chest optimal for an anesthetic. देखें, उसके बाद अगर फर्जन आपको ब्लड प्रेशर का, which is very common, gestational diabetes उतनी कॉमन है, pregnancy induced hypertension भी बड़ी often मिलती है। जो एक जनरल मिथ है, इवन जो आज तक मैं भी ये समझती थी कि जो एपिड्यूरल आप इंजेक्शन लेते हैं उससे तो आपकी कमर में बहुत दर्द रहती है और सारी उम्र दर्द रहती है, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया लेना इज वेरी सेफ, जो आज तक मैंने भी सुना है। तो जरा ये इसके बारे में क्लियर करें ना कि ये क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के बाद क्या होता है और एपिड्यूरल के बाद क्या होता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आई विल फोकस ऑन जनरल एनेस्थेटिक फॉर यू टू बी अवेयर।
जनरल एनेस्थीसिया आपने जिस तरह आपके जनरल लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ टीका लगाया, आप सो गए और जनाब वो तो एक शटर बंद हो जाता है आपको, ठीक है ना। हाँ। आपको टीका लगता है, आपको सुला दिया जाता है, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अच्छा। मसल रिलैक्सेंट से आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज होती है, आपके सांस की नाली में ट्यूब जाती है। अच्छा। ट्यूब जाके यू गेट ऑन टू द वेंटिलेटर। टेम्पररी वेंटिलेटर होता है, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस। उसके बाद इंट्राऑपरेटिवली आपने गैसें सूंघनी है, पेन किलर लेना है। ट्रू, पेन किलर हम देते हैं जब बच्चा बाहर आ जाता है। ओके। उस वक्त तक आपको पेन किलर इसलिए नहीं देते कि वो बच्चे को क्रॉस हो जाता है। क्रॉस हो जाता है तो बच्चा जब पैदा होता है वो फ्लैसिड सा होता है। फ्लैसिड का मतलब ऐसे। तो उसके बाद आपने उस मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट से उसको वापस लेके आना, उसका रिवर्सल देना। उसके बाद आपने एक्सट्यूबेट करना है। जब आप इंट्यूबेट कर रहे होते हो, आपकी सांस की नाली में ट्यूब जानी है, उस वक्त जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनकाउंटेबल, शॉर्टनेस हो जाती है, शॉर्ट नेक हो जाती है, फुल सेट ऑफ टीथ होता है, उसको कई दफा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हमें फेस करनी पड़ती है। अब आपने कहा आपने लेरिंगोस्कोप से अंदर ट्रैकिया की ओपनिंग में जानी है, उस ट्यूब में आपको नजर नहीं आ रही। प्रेगनेंसी में वैसे भी एक देयर इज समथिंग कॉल्ड PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और उसमें प्री एक्लैम्सिया कह दें या एक्लैम्सिया कह दें। प्री एक्लैम्सिया में आपका थ्रोट जो है ना स्वेल अप हुआ है, आपने किया, ट्यूब डालने की कोशिश की, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? आपका नाउ यू आर पैरालाइज्ड, यू विल नॉट ब्रीथ। उसमें क्या होगा कि यू हैव टू कॉल अ फेल्ड इंट्यूबेशन ड्रिल एंड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ट्रॉली मंगवानी है, आपने फाइबर ऑप्टिक स्कोप मंगवाना है, उससे आपने ट्यूब उसके अंदर ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। उसके अलावा देखें, ये तो हो गया, लेट्स से आपकी ट्यूब नहीं घुसी सही जगह, अब क्या करेंगे आप? डेथ भी हो सकती है इससे? एब्सोल्युटली। अच्छा। अगर आपसे ट्यूब नहीं लगी, अगर आपने एग्रेसिवली उसको मैनेज नहीं किया, कई दफा हमें क्राकोथायरॉयडोटमी जो गर्दन में छेक करने वाली बात होती है, वो करके वेंटिलेट करना पड़ता है। क्राकोथायरॉयडोटमी इज अ वेरी वेल नोन प्रोसीजर। अच्छा, अब अगर डिफिकल्ट हुआ, आपने जनाब उसको टर्न किया, टर्न करने के लिए जनाब उसको किसी तरह मैनुअली बैक किया, मैनुअली जो वेंटिलेट किया, ऑक्सीजन तो जानी है, अब वो पेशेंट पैरालाइज है, वो तो नहीं ब्रीथ करेगी। व्हाट विल हैपन टू योर ऑक्सीजन लेवल? गो डाउन सडनली। और बच्चे का भी फिर इस तरह तो ऑक्सीजन लेवल बच्चे का भी वही लो होगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन नीचे आ गई। अच्छा, उसके बाद जनाब डेंजरस फॉर मदर एंड चाइल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको तो कोई पता नहीं है ना कि भाई क्या होता है। अच्छा, और बाहर घर वाले भी इंतजार में बैठे हैं।